हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने दिया था सॉल्यूशन 10.19 का वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेसिकली कन्वर्जन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग किए थे कन्वर्जन क्वेश्चन किए थे। और जो आपका जो एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना, उसमें जो आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10.19 उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये 10 क्वेश्चन और दिया हुआ, उसमें 20 क्वेश्चन दिया हुआ बेसिकली कन्वर्जन का, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जो भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो आगे दिया हुआ है, एनिलीन चैप्टर में दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करें, अब यहाँ पे दे दिया है वो एनसीईआरटी वाला, क्या किया, अब यहाँ पे दे दिया तो क्या कर सकते हैं, बताना ही पड़ेगा यहीं पे, ठीक है ना। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बता दूंगा आपको, लेकिन वो फिर दोबारा रिपीट मैं करूंगा जब चैप्टर वहां पे आएगा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे बोला कि यहाँ पे इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या, इथाइल क्लोराइड सॉल्यूशन किसका है, 11th का है। तो इथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 Cl, तो क्या बनाना है आपको, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बनाना है आपको, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको देखिए, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि साइनाइड का जब करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो उस केस में क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, बताया थी चीज, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको साइनाइड में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो आसानी तो वहां पे रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं KCl, याद होगा आपको, जो SN2 के थ्रू होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CN, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है ना। साइनाइड बताए थे ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल देंगे, तीनों बॉन्ड को तोड़ेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल देंगे, तो इसी पे 3 OH आ जाएगा। और एक कार्बन आइटम पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है, तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और वहां पे क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O और एक OH बचा रह गया, तो C डबल बॉन्ड O OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, चेक कीजिए 1 2 3 कार्बन का है। 12 यहाँ पे बोल रहा है ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट वन इन है, तो क्या बनाना आपको, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ये क्या है आपका, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो आपका नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपको पता होगा अगर हम लोग यहाँ पे HI का एडिशन करवाते हैं, किसका, HI का एडिशन, तो H प्लस यहाँ पे जाएगा, I यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो क्या फॉलो करता है आपका, HCl हो, HI हो, HBr हो। अगर हम लोग HBr लेंगे सीधे, या HCl लेंगे, या तो HI लेंगे, तो वो क्या फॉलो करता है आपका, मार्कov निकोब रूल, ठीक है ना। लेकिन हम लोग HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 लेते हैं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, तो वो क्या फॉलो करता है आपका, एंटी मार्कov निकोब रूल, याद है ना। और ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या, कि HI का हम लोग यहाँ पे HI इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड नहीं करवा सकते हैं, HI इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो क्या फॉलो करता है, अगर पर ऑक्साइड भी लेंगे तो क्या फॉलो करेगा आपका, मार्कov निकोब रूल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, ठीक है ना। तो ये क्या फॉलो करेगा आपका, एंटी मार्कov निकोब रूल फॉलो करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब याद होगा आपको फिंकल-स्टीन रिएक्शन, याद है, NAI इन एसीटोन,
फिंकल-स्टीन रिएक्शन, NaI इन ड्राई एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है ना, ये दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा क्या है, 13 क्या है आपका, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेन, ये तो आसान है। एक्वस क्योच लेंगे यहाँ पे हम लोग सिंपल सा। 13 क्या बोला, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, नहीं सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, CHCl, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन दिया है, मुझे लगा साथ कि ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो स्टेप में आएगा रिएक्शन। 1 प्रोपेनॉल, यही है आपका 1 प्रोपेनॉल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक्वस क्योच लेंगे तो यहीं पे अटैक करेगा OH, लेकिन हमें वो तो नहीं मिल पाएगा, 1 तो नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वस केओच लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, सॉरी अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH, मतलब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, E2 करवा रहे हैं। जब E2 करवा देंगे तो यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्कीन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 Br। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक्वस KOH, एक्वस KOH, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका 13, एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंचुरेशन हो जाएगा ना, ठीक है ना। HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 14 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, देखिए ये जो रिएक्शन है आपका कहाँ पे दिया हुआ है, आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन का ये बेसिकली रिएक्शन है। और हैलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, CHI3 इज द आइडोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म भी होता है, आइडोफॉर्म भी होता है, ब्रोमोफॉर्म भी होता है। तो CHBr3 हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आपका अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे I2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे NOH लेते हैं, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH, ठीक है ना। तो एक्वस NOH, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मतलब अल्डिहाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है आपका, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ये हो गया, और NO2, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है बेसिकली रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या है आपका, हेलो एरीन, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। बट अभी के लिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए इसको मैं पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है ना। ये आप लोगों को पढ़ना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, HNO3 प्लस
H2SO4, ठीक है ना। और फिर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, NOH, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हम पढ़ेंगे अभी और वहां बताऊंगा मैं इसके बारे में, ये कन्वर्जन में बताऊंगा। ये तो बेसिकली क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले NO2 आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली क्या है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है ना। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है, NO2 आके यहाँ पे जुड़ता है ऑर्थन पैरा पे, तो पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। NO2 यहाँ पे आके जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, NOH लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें 2 रिएक्शन पढ़ना है आप लोगों को, कौन कौन है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। ये बेसिकली देखिए जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो SN2 रिएक्शन वो नहीं करता है। लेकिन अगर NO2 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लग जाता है, तो उस केस में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। बताएंगे इसके बारे में डिटेल, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए बस यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। वहां पे ये हम करके दिखाऊंगा इसको उसको लेकर कैसे हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 से 1 पे जाना है, 2 से 1 पे जाना है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसको अल्किन में चेंज करेंगे। जब अल्किन में चेंज कर दिए तो वहाँ पे 1 पे लाना है, तो हम 1 पे एंटी मार्कov निकोव रूल से ही आ सकता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, सॉरी हैलाइड ग्रुप, ठीक है ना। किससे आता है आपका, एंटी मार्कov निकोव रूल से ही आ सकता है। देखिए ध्यान से कैसे हम लोग करते हैं इसको। 16 2 ब्रोमोप्रोपेन, से 1 ब्रोमोप्रोपेन, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 से कहाँ पे जाना है, 1 में जाना है। कैसे जाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग ना अल्किन में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं हम लोग, अल्किन में। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, E2 रिएक्शन करवाएंगे हम लोग यहाँ पे। अल्किन में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, E2 रिएक्शन करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH ले लें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और हम यहाँ पे एंटी मार्कov निकोव रूल करवा दें, यहाँ पे एंटी मार्कov निकोव एडिशन, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, एंटी मार्कov निकोव एडिशन हो जाएगा। H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा, देखे जान से बन गया वो, ठीक है। क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन, ये तो बहुत आसान है। क्लोरो इथेन क्या होगा आपका, CH3 CH2 Cl, 2 ब्यूटेन में जाना है, तो 2 कार्बन से 4 कार्बन जाना है। तो कौन सा रिएक्शन होता है, उर्ज रिएक्शन। तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे क्या डाल देना है सीधे, Na ड्राई ईथर हो गया। 18 देखिए जानते हैं, बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये तो हम लोग किए हैं। बेंजीन टू डाइफिनाइल कौन सा रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। बेंजीन से कहाँ पे जाना है आपको, डाइफिनाइल में जाना है। डाइफिनाइल बोलिए चाहे बाइफिनाइल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, सीधे लगाना है क्या, Na ड्राई, सॉरी, पहले हमें इसको किस में चेंज करना होगा, क्लोरोबेंजीन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है ना। Cl2 प्रेजेंस ऑफ FeCl3, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Na ड्राई ईथर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिटिग रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक्टिंग कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या बोला,
टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आसान रिएक्शन है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, यही होगा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। बोला आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जाना है, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो यही ना होगा। तो सिंपल क्या करना है आपको, इसको अल्किन में चेंज कर दीजिए। जब भी टर्मिनल एटम पे अगर ब्रोमीन जोड़ना हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल एटम पे जोड़ना हो, ठीक है ना, या टर्मिनल एटम पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ना हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे दिया होगा, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करना है किस में, आपको अल्कीन में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, अल्कीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, E2 रिएक्शन के थ्रू, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और इसका हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी मार्कov निकोव रूल, ठीक है ना। यहाँ पे बोला 20 में क्या, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखिए ध्यान से, ये जो रिएक्शन है ना, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनिलीन चैप्टर मतलब एमीन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, क्या कर सकते हैं, कैसे सेट करता है क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला वहीं जाने। आइसोसाइनाइड NC, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपका, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो ये बेसिकली डायरेक्ट रिएक्शन ही है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ पे लेते हैं क्या, KOH। तो ये एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन, ठीक है ना, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एनिलीन किस में जाएगा आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH लेते हैं हम लोग, तो सीधे NH2 क्या होता है, एनिलीन क्या होता है आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बोलते हैं हम लोग क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये था आपका क्या, जितना भी कन्वर्जन था वो यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर, जो और भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले समझ के नोट कीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा इसका आंसर, समझाऊंगा, बताऊंगा वहाँ पे कि कैसे आप लोग और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, या हो सकता है कि मैं सॉल्यूशन लिख के भेजूँ वहाँ पे उसको, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। इससे क्या होगा, आपका रिएक्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, रिएक्शन आपको याद होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और रिएक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, और रिएक्शन याद नहीं होता है तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जानता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 10.14 के ऊपर, ठीक, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। जितना भी था कन्वर्जन क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना, वो आपका कंप्लीट हो चुका है कन्वर्जन क्वेश्चन। उसमें से कुछ रिएक्शन ऐसे भी थे जो आगे पढ़ने हम लोगों को, कुछ इसमें एक रिएक्शन ऐसा था जो इसका नहीं पढ़ना, मैं अभी नहीं पढ़ाया उसको, लेकिन इसके बाद मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोआइन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यहाँ बोला कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, देखिए इसे क्वेश्चन करने से ना आपको रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं करवा रहा हूँ तो उसको एक बार तो आप देख लीजिए वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तभी बेनिफिट होगा। जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका, ठीक है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से
से कि आप लोग कोर्स एक बार वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए खुद से, क्वेश्चन लिख के, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट बनाइए, फिर मेरे वीडियो से मैच कीजिए, मतलब जो आप पढ़े होंगे मेरे वीडियो से, ठीक है ना, उससे मैच कीजिए कि आपका ये आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो कहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं और मैंने यहाँ पे क्या सोच कर आंसर दिया है, ठीक है ना, कहाँ पे आपका ये चीज़ नहीं बैठ पा रहा है, वो आप डाउट पूछिए हमसे, ठीक है ना, आई विल हेल्प यू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बोला Na एसीटोन, तो नाम से स्पष्ट है फिंकल स्टीन रिएक्शन है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है ना। ध्यान से ये कितना बार आ चुका है आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देंगे, SN2 रिएक्शन होता है बेसिकली ये, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, ठीक है ना। ये क्या है आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्या ये आपका नाम भी ध्यान रखना है, नाम भी फिंकल स्टीन रिएक्शन, नाम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखता हूं यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है ना, KOH बेसिकली क्या है आपका अल्कोहलिक KOH है, ये क्या है आपका अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, और हीट भी दिया, मतलब यहाँ पे E2 होने वाला है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे SN2 करवा सकते हैं क्या, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस, ठीक है ना, तो क्या हम लोग यहाँ पे SN2 करवा सकते हैं क्या, जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे SN2 करवा पाएंगे, नहीं, क्यों नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये क्या आपका 3 डिग्री, और 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे E2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे Br और H को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या है NaOH वाटर, मतलब एक्वस NaOH दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे आपका एक्वस NaOH। जब एक्वस NaOH दे दिया तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, अगर यहाँ पे 1 डिग्री होता, सॉरी 3 डिग्री होता तो SN1 फॉलो करता, ठीक है ना, 1 डिग्री होता या मिथाइल वाला होता तो SN2 फॉलो करता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपका SN1 प्लस SN2 दोनों, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे SN2 या तो SN1 भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री वाला ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है NaOH वाटर, सिंपल सा, SN1 कीजिए SN2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर यहाँ पे क्या होगा आपका SN1 होगा। क्यों SN1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा दे दिया, यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा क्या होता है आयोनाइजेशन होता है आसानी से, ठीक है ना, R अलग X अलग हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा क्या कार्बोकेटन बनेगा, और यहीं पे होता है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब यहाँ पे SN2 हो जाता, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका SN1 होगा, SN1। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, Br यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन आपका यहाँ पे रीअरेंज बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले से वो क्या आपका स्टेबल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे OH माइनस, फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा OH माइनस, तो CH3 CH पे OH CH2 CH3, ठीक है ना, CH3 CH2 Br KCN एक्वस इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है, Cn माइनस, ठीक है ना, अटैक करेगा Br को बाहर निकालेगा, SN2 रिएक्शन। बताए यहाँ पे, क्योंकि देख रहा यहाँ पे आप क्या SN1 के बारे में सोच रहे हैं क्या, SN1 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है SN1 के बारे में, क्योंकि ये कभी SN1 रिएक्शन शो नहीं करता। आपको देखने से लग रहा था एक्वस इथेनॉल है तो SN1 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 होगा, Cn यहाँ पे अटैक करेगा Br बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cn, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, ये लिखा हुआ है C6H5O माइनस लिखा हुआ है, तो वही बेसिकली यही है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉक्साइड आयन। तो ये O पे निगेटिव चार्ज अटैक किया, Cl को यहाँ से बाहर निकाले, कौन सा मैकेनिज्म SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और यहाँ पे क्या आपका 1 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री वाला कभी भी SN1 शो नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2O। याद है इथर का फॉर्मेशन बताए थे आप लोगों को, विलियमसन्स इथर सिंथेसिस, कुछ याद आ रहा है, विलियमसन्स इथर सिंथेसिस, तो वही रिएक्शन है, ठीक है।
यहाँ पे देखता हूँ SOCl2 कुछ नहीं करना है, वही छटेगा, Cl आगे जुड़ जाएगा, SNI मैकेनिज्म के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा ये? SNI मैकेनिज्म के थ्रू होगा। और यहाँ पे क्या निकलता है? SO2 निकलता है और HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये दोनों बाय प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो क्या है आपके एस्केपेबल गैस है जो बाहर निकल जाता है, तो ये प्योर हमें मिलता है यहाँ पे। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, खराश इफेक्ट, यही ना है, ठीक है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो H वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या कम, यहाँ पे H आएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है। CH2Br, बट यहाँ पे HBr है, ये क्या फॉलो करेगा आपका? मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है? H प्लस वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या ज्यादा, तो H प्लस यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा H प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे H की संख्या ज्यादा है ना, एक है, यहाँ पे तो कोई H नहीं है, H यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है आपका? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जानते हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या बनेगा? H यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पहले से क्या है आपका? 3 डिग्री है, स्टेबल है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो Br यहीं पे आकर जोड़ देंगे। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन हम किए हुए हैं, करवाए हुए हैं क्लास में ही, ठीक है ना। अब देखिएगा एडिशन रिएक्शन का वहां पे सब करवाया हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? Br CH3 चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो ये 10.14 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ही कर रहे हैं, ताकि रिएक्शन, मेरा मकसद है कि रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। और ये सब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन के अंदर मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पलट के देखिए कॉपी, ठीक है ना, वो 3 रिएक्शन के अंदर जो हम लोग पढ़े थे ना, ये सारा चीज हो चुका है आपका, कंप्लीट हो चुका है सारा चीज। इसलिए कहा जाता है कि अगर वो आपको आ गया ना बेसिक पार्ट उसका, ठीक है ना, वो आपको आ गया तो फिर आपको रिएक्शन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। पता यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं? क्या ये फिंकेल-स्टीफन हम लोग नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है ना। ये आपका E2 रिएक्शन तो पढ़े ही हैं, ठीक है ना। NOH वाटर SN1 SN2 के अंदर पढ़े हम लोग। KCl एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 में पढ़े हैं, ये भी विलियमसन सीथा सिंथेसिस पढ़ चुके हैं। SOCl2 SNI मैकेनिज्म में पढ़े हम लोग, ठीक है ना। HBr एडिशन रिएक्शन में पढ़े हम लोग, HBr एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़े ना हम लोग इसको। तो और जितना भी कन्वर्जन करवाया उसमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो आगे का दिया हुआ है, मैक्सिमम तो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसी के अंदर। तो आपको 3 पार्ट अगर आपका कंप्लीट है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, तो समझिए कि आपका मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये तीनों हो गया आपका, और साथ में आपका हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। बेसिक पार्ट बस यही है आपका, उसको कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। इस पर नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 10.15 में क्या बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ये आपका दिया हुआ रिएक्शन, इसका लिखना है क्या आपको? मैकेनिज्म, ठीक है ना। चलिए बताइए कि इसे क्या होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा? जो आप सोच के बताइए, ये क्या होगा आपका? SN2 का होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री वाला कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, वो अगर हिंडर्ड केस आ गया ना, तब वहां पे हो सकता है SN1 रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है, तो ये कभी भी आपका SN1 रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा मैकेनिज्म, समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2C CH2Br, और यहाँ पे क्या आपका CN-, तो CN- यहाँ पे आएगा, बैक साइड से अटैक करने के लिए आता है ना। और यहाँ से क्या बाहर निकालता है? Br- को लिविंग ग्रुप बाहर निकालता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो रहा है आपका?
Br बाहर निकल रहा है, जिसपे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। और इधर से कौन आता है आपका, न्यूक्लियोफाइल, जिसपे क्या रहता है, डेल्टा निगेटिव रहता है, ठीक है ना। और इस कार्बन पे क्या लगा है, दो दो H लगा है, और एक क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, H, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, CH2, CH2, CH3, ठीक है ना। ये आपका क्या बनता है यहाँ पे, आपका ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये कैसे है आपका, इस तरह से देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक H अंदर की तरफ है, ये H बाहर की तरफ है, और नीचे की तरफ क्या है आपका एक, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 मतलब नॉर्मल प्रोफाइल है, ठीक है ना, इस तरह से है। CN इस साइड से आया, Br इस साइड से बाहर निकलता है, और पॉजिटिव साइड से बाहर निकलता है Br, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे रिपल्सन को क्या हो, मिनिमाइज हो। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सीधे प्रोडक्ट बना देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सिंपल था, यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस C पे क्या आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CN, और CH2, CH2, CH3, उलट के लिख दीजिए, वहीं आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये है इसका क्या मैकेनिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या है आपका RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका, sp2 हाइब्रिडाइज, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। sp2 समझ में आया ना सबको? sp2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड फुल बॉन्ड बना रहा है, देखिए ध्यान से, और ये क्या है आपका पार्शियल बॉन्ड, इसको काउंट हम लोग नहीं करते हैं। ये क्या हो गया आपका, और इस शेप कैसा दिख रहा है आपको, इसका शेप आप लोगों को कैसा दिख रहा है? क्या ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है आपका sp2 है, ठीक है ना, ये कार्बन क्या है आपका sp2 है। तो sp2 के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए आपका, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों भी तो है ना साथ में। तो आपको याद होगा कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो sp3d आता है, sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं हो सकता है। शेप को देख के आप नहीं बोल सकते इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d। d क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन के पास में d तो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। लेकिन यहाँ पे शेप कैसा होगा आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। 3 बॉन्ड ऐसे प्लेन पे होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और एक एक्सियल, 2 एक्सियल होता है, ये क्या आपका इक्वेटोरियल वाला है, और 2 क्या होता है, एक्सियल होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है, ऐसे ना होता है। और एक्सियल का लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, देखिए इसका भी लेंथ क्या है, ज्यादा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का शेप हो जाएगा, ठीक है ना। बट इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp2 ही होगा, sp3d नहीं हो सकता है। सोच रहे होंगे सर sp 5 बॉन्ड है तो sp3d हो जाए, बट sp3d नहीं होता है, बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे स्टेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, it is a 1 step reaction in which nucleophile attacks the carbon atom from the back side, that is 180 degree to the leaving group, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में। एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड which is sp2 hybridized and shape is trigonal bipyramidal, and then leaving group leaves and we get the product। बस इतना लिख दीजिए, वहां पे काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। मतलब SN2 डिस्प्लेसमेंट मतलब SN2 जो रिएक्शन है आपका, उसमें ये जो आपका दिया हुआ है 3
हेलो अल्केन जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी पूछे या रेट मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो किसका यहाँ पर रेट ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। बिना स्ट्रक्चर का हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो आ गया और 2 ही पे क्या है आपका मिथाइल है। PH3 आ गया यहाँ पे, PH2 आ गया और यहाँ पे क्या है आपका CH3। 1 ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2 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 Br, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे SN2, ये क्या आपका 3 डिग्री, हम जानते हैं SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। ये क्या आपका 1 डिग्री, ये क्या आपका 2 डिग्री। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, मतलब 2 का ज़्यादा होगा, फिर 3 का, फिर फर्स्ट का। 1 तो क्या हुआ, ये जो आपका 3 डिग्री है वो क्या हुआ सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 डिग्री रिएक्शन शो नहीं करता है। अब यहाँ पे आइए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 1 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, तो 1 2 3 पे मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। CH3 यहाँ पे एक H आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 2 H आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 H आ जाएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 पे ब्रोमो, 1 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, थ्री ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो, तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल, अब चेक कीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका 1 डिग्री, ये क्या है आपका 3 डिग्री, ये क्या है आपका 2 डिग्री। तो सिंपल सी है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि 1 डिग्री का रेट यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट का ज़्यादा होगा, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का, फिर सेकेंड का, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए, इसका मैं ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होता है, ठीक है। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 पे ब्रोमो, ठीक है ना, 2,2, फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, तो 1 2 पे मिथाइल, हो गया। H बैठा देते हैं, लास्ट में क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 1 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, अब देखता हूँ यहाँ पे ये क्या आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री और ये भी आपका 1 डिग्री। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे सबके सब यहाँ पे क्या है आपके 1 डिग्री है, ये 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3,
और इसको 4। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि सब पे सब यहाँ पे क्या है आपके 1 डिग्री वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये वाला कार्बन क्या होता है अल्फा और ये क्या होता है आपका बीटा। तो ये अल्फा और ये क्या होगा आपका बीटा, ये अल्फा और ये क्या होगा आपका बीटा, ये अल्फा और ये क्या होगा आपका बीटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ SN2 डिक्रीज करता है, ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पे बीटा पे ब्रांचिंग नहीं है, ये तो नॉर्मल चेन वाला है ना, ठीक है ना। यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पे एक ब्रांचिंग आ चुका है। तो यहाँ तक पे तो कोई हिंड्रेंस नहीं है इस केस में। देखिए यहाँ पे देखिए और वहां पे देखिए, लेकिन यहाँ तक में बीटा पे तो ब्रांचिंग आ चुका है ना, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग आ गया, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग आ चुका है, यानी कि 2 और 3 का इस दोनों से क्या होगा कम होगा, किससे 1 एंड 4 से। 1 एंड 4 से क्या होगा, इस दोनों का क्या होगा आपका रेट ऑफ SN2 कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा पे ब्रांचिंग आ चुका है, बट यहाँ बीटा पे कोई ब्रांचिंग अभी नहीं है। चेक कीजिए क्या यहाँ बीटा कोई ब्रांचिंग है क्या, ये तो नॉर्मल चेन का पार्ट है, ठीक है ना। ये भी आपका नॉर्मल में गामा ब्रांचिंग आया है, चेक कीजिए वहां पे जो आपके यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। बट यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है उसके गामा पे एक ब्रांचिंग आया है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है उसके बीटा में ब्रांचिंग आया हुआ, चेक कीजिए। तो यानी कि 2 और 3 का यहाँ पे कम होगा, क्योंकि बैक साइड से जब अटैक करने के लिए जाएगा SN2 में तो यहाँ पे हिंड्रेंस मिलेगा उसको। अब 1 और 4 में ज्यादा किसका होगा, जाहिर सी बात है 1 का सबसे ज्यादा होगा 4 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जानते हैं अल्फा बीटा अगर गामा पे आगे बढ़े तो गामा पे कोई ब्रांचिंग नहीं, बट यहाँ पे गामा पे क्या है आपका एक ब्रांचिंग आ गया, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन को छोड़कर, ये आपका क्या है स्ट्रेट चेन मतलब नॉर्मल चेन, इसको छोड़ के बताइए यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं ना है, वहां ब्रांचिंग आ चुका है। अब 2 और 3 में चेक कीजिए, तो बीटा पे 2 ब्रांचिंग है, बीटा पे एक ही ब्रांचिंग है, चेक कर लीजिए वहां पे। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका सेकेंड वाले का सबसे लास्ट में होगा, थर्ड वाले का पहले आ जाएगा। चेक कीजिए ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपका, आसान क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच वन इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। मतलब एक्वस KOH बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आपका SN1 का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। SN2 भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या सबस्ट्रेट चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 1 डिग्री वाला होगा, ठीक है ना, सिंपल 1 डिग्री होगा या मिथाइल होगा तो वहाँ पे SN2 ही होगा, जाहिर सी बात है। फिर चेक करते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, 36H5 मतलब बेंजीन, और यहाँ पे क्या है CH2Cl ये दिया है, और यहाँ पे दिया आपका CH पर Cl और दिस। बोला कि दोनों बताइए किसका रेट सबसे ज्यादा होगा एक्वस KOH के प्रति, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे रिएक्शन किससे करवा रहा है आपका एक्वस KOH के साथ में, ठीक है। तो देखता हूं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से Cl को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका बेंजीन CH पे पॉजिटिव फिर बेंजीन। अब बताइए यहाँ पे हम जानते हैं कि रेट ऑफ SN1 क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम यहाँ बात करें क्या स्टेबिलिटी, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 बेंजीन लगाए हैं, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे रेजोनेंस क्या होगा यहाँ पे मोर, और यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा लेस। इसलिए अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रेट भी इसका क्या होगा ज्यादा होगा, इसका रेट क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि रेट ऑफ
SN1 reaction is directly proportional to the stability of कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? नोट कीजिए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, इसको ए क्या मान लिया है? ए मान लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, वो रिएक्ट कर रहा किसके साथ में? आपका अल्कोहलिक KOH के साथ में। क्या देता है? आपका कंपाउंड बी देता है। ठीक है ना, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr, HBr के साथ रिएक्शन करता है, मतलब और ये क्या देता है? आपका कंपाउंड सी देता है, टू गिव सी व्हिच इज एन आइसोमर ऑफ ए, जो ए का क्या है? आपका आइसोमर है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग यहां तक करते हैं। देखिए ध्यान से, C4H9Br, इसके कितने होते हैं स्ट्रक्चर? आपके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एंड लास्ट क्या होता है? आपका आइसोब्यूटाइल। ठीक है ना, 4 होते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल वो तो अलग हो गया, क्योंकि क्या लिख दिया यहाँ पे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री वाला। तो नॉर्मल क्या होगा? आपका प्राइमरी होगा, और आइसो वाला की भी क्या होगा? आपका प्राइमरी होगा। सोचिए जरा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2Br। ठीक है ना, ये भी क्या आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना, और जो आपका आइसोब्यूटाइल है, जो आपका क्या है? आइसोब्यूटाइल, ये भी क्या है? आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। चेक कीजिए इसको। लेकिन सेकेंडरी टर्सरी तो यहाँ पे ले नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्या है? सेकेंडरी है, टर्सरी है। यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो C4H9Br का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें यहाँ पे लेना है, तो यही तो होगा दोनों। चेक कीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसे रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? अल्कोहलिक KOH के साथ में। अगर ये यहाँ पे अल्कोहलिक, अब देखिए ध्यान से, प्राइमरी है तो दोनों में से कोई एक ही ना होगा। हमें तो नहीं मालूम है कि कौन सा यहाँ पे C4H9Br कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, इसका रिएक्शन करवा है किसके साथ में? अल्कोहलिक KOH, तो इसका भी किसके साथ में होगा? अगर मान लेते हैं अगर यही होता तो अरे बात समझ में। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेंगे तो E2 रिएक्शन होगा, तो यहाँ से Br, यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH डबल CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ से H, यहाँ से Br बाहर निकलेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो ये A और ये भी A। अब चेक करना है मुझे दोनों में से एक कौन सा, कोई एक ही ना होगा। और ये जो बना है आपका क्या है? B, ये क्या बना आपका? B। ठीक है ना, अब कंपाउंड B रिएक्टेड विथ HBr, ये क्या करता है आपका? HBr के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है ना, ये भी आपका क्या करता है? HBr के साथ में रिएक्शन करता है। तो बताइए जरा यहाँ पे HBr मतलब एडिशन ऑफ HBr, मार्कअप रूल, H यहाँ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3, CH2, CH, Br, CH3, मार्कअप रूल, H यहाँ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे Br आ गया आपका CH3। ठीक है ना, अब जो बना यहाँ पे Br के साथ HBr जो रिएक्शन करेगा ना, वो क्या देगा आपका? कंपाउंड C देगा, तो ये C हो गया आपका। क्या हो गया आपका यहाँ पे? C, जो कि आइसोमर है A का। ये क्या आपका? एक आइसोमर दिख रहा है, ये दोनों क्या आइसोमर है एक दूसरे के ना, पोजिशनल आइसोमर्स। ये भी क्या हो जाएंगे आपके? चेक कीजिए, पोजिशनल आइसोमर्स यहाँ पे 1 पे आएगा, यहाँ पे 2 पे आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब क्या बोला यहाँ पे कि व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D C8H18। ठीक है, ये जो है आपका A, ये क्या करता है? सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं ऊर्ज रिएक्शन
अब दे दिया यहाँ पे C8H18, मतलब 4 कार्बन है, 4 का 8 हो चुका है, मतलब ऊज रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C8H18, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक। और यहां भी ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन किया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C8H18, ठीक है ना। Which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। क्या बोला है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से पकड़ में आ जाएगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। बोला यहां पे कि रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी, ये आपका क्या है आपका यहाँ पे डी, ये क्या है आपका यहाँ पे डी, ठीक है ना। C8H18, 4 कार्बन है यहाँ पे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 दूना 8 हो जाएगा, C8H18 हो गया। वो क्या बोल रहा है कि जो C8H18 है ना, C8H18 which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। कहने का मतलब क्या है इसका कि जो आपका C8H18 है, ठीक है ना, वो क्या है आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। किससे डिफरेंट है, जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो कंपाउंड बनने वाला है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में तो उससे जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड से जो C8H18 है वो डिफरेंट है। समझिए ध्यान से इस लैंग्वेज को, क्या बोला कि C8H18 बना यहां पे जो कि डिफरेंट है, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है ना, फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा ना, ठीक है ना, वो कंपाउंड, ठीक है ना, और जो यहां पे आपका बना है वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां से जो बना आपका कंपाउंड है, यहां पे क्या बना होगा आपका CH3 और CH2, CH3 8 है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। यहाँ पे आपका क्या बना होगा, चेक कीजिए, CH3 CH, CH3 और CH2 CH पर ये बनेगा, ये क्या है आपका C8H18 है, ये बेसिकली क्या है आपका C8H18, ये भी क्या है आपका C8H18, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल, ये साथ साथ बोल दिया कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं ना, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में तो उससे जो कंपाउंड हमें मिलता है उससे C8H18 क्या होगा आपका डिफरेंट कंपाउंड होगा। मतलब डिफरेंट क्या होगा, यही तो होगा, यानी कि ये वाला आपका नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड है, यानी कि ए क्या है आपका ये है विथ सोडियम, ठीक है ना। तो गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। हो गया खत्म। अल्कोहलिक KOH ये बना, HBr ये बना, इसका रिएक्शन किए सोडियम के साथ में ये बन गया, हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। ध्यान से पहले क्या बोला कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो हमको तो नहीं पता है ना कि क्योंकि यहाँ पे दो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा ले हमको नहीं पता है। ये इसका रिएक्शन होता है, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो हमने यहाँ पे दोनों ले लिए, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट बना B उसका रिएक्शन करवाते हम लोग HBr के साथ में, करवा दिए यहाँ पे HBr के साथ में, करवा दिए यहाँ पे HBr के साथ में। तो यहाँ पे बोला कि ये क्या, ये जो C बना है ना वो क्या होता है आपका एक आइसोमर है, ये भी आइसोमर है, ये भी आइसोमर है, ठीक है ना। अब बोला कि जब A को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ में तो कंपाउंड D देता है, D क्या आपका C8H18, ठीक है ना, कंपाउंड D देता है जो C8H18 है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, ठीक है ना, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है सोडियम के साथ में तो उससे जो कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, उससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड C8H18 से क्या आपका डिफरेंट है। जो यहाँ पे रिएक्शन करके आने वाला है कंपाउंड, जब A रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड, और जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड
रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, उससे जो बनने जो कंपाउंड होगा वो दोनों के आपका डिफरेंट है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो यही ना है आपका, इससे जो कंपाउंड बना ये, इससे कंपाउंड क्या बना यही ना, ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पे क्या ऊर्ज रिएक्शन, ये कंपाउंड, और यहां से जो बना कंपाउंड ये क्या है, डिफरेंट है। यानी कि डिफरेंट है इसका मतलब ये वाला नहीं है, ये है। कोई दिक्कत यहां तक? और ये बोल भी दिया हमको, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ में, उससे कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है, जो बनने वाला है C8H18। ठीक है ना, तो सिंपल ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए आप लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.22 मतलब 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना, इसमें और भी क्वेश्चन सब दिया हुआ है जो हम लोग भी नहीं करवाए हैं, इसलिए नहीं करवाया मैं यहाँ पे क्योंकि ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, कुछ कंपाउंड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम लोग जब पढ़ लेंगे उसको तो हम लोग फिर यहाँ पे ये सब क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में। ठीक है ना, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, A to Z क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। तो हम जानते हैं कि अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, E2 रिएक्शन। एक्वस KOH का मतलब क्या होता है आपका, SN2SN1 रिएक्शन। ठीक है ना, अब देख यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, यही तो है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड है ना, Cl आ जाएगा यहाँ पे। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, E2 रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो क्या आपका फॉर्मेशन ऑफ द या प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, रिएक्शन करता है किसके साथ में, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा यहाँ पे हमें। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन देखो यहाँ पे थर्ड का, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, आपका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक है ना, एक्वस NaOH लिए सिंपल, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो रिएक्शन। ठीक है ना, या यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्वस NaOH ले लें, ठीक है ना, NaOH ले लें यहाँ पे, ठीक है, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है ना, 300 के आसपास का होता है टेम्परेचर यहाँ पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH, फिनॉल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरिन में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं बट इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रहना है, ध्यान रखना, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में बात कर रहे हैं। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl is treated with aqueous KOH, aqueous KOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, CH3 CH2 OH SN2 हो जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर। तुम जानते हैं कि उस रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 और लास्ट रिएक्शन क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड, मतलब CH3Cl रिएक्शन करता है किसके साथ में KCN के साथ में, SN2 होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CN। चेक कीजिए इसको।